Number 7. In a square sheet, draw triangles of equal area such that in first part the triangle are congruent and in part second the triangle are not congruent. What can you say about their perimeter? मीन्स आपको अगर आप शीट में दो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, ऐसे ड्रॉ करने के इन दोनों ट्राइंगल का क्या आना चाहिए, पहले केस में दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम आना चाहिए, ठीक है। और पहले केस में दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट। उन दोनों ट्राइंगल का जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ड्रॉ करोगे उनका एरिया क्या आना चाहिए, सेम। सेकंड केस में आपको ऐसे दो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जो दोनों कॉन्ग्रेंट ना हो, लेकिन तब भी उनका एरिया क्या आना चाहिए, सेम। और क्या कह सकते हो आप उनके पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में दो ट्राइंगल ले लिए, बोथ हैव इक्वल है, दोनों ट्राइंगल के क्या है, इक्वल एरिया हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आना चाहिए, इक्वल। पहला केस क्या होना चाहिए, वो दोनों कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, और सेकंड केस में दोनों नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर congruent triangle draw two triangles such that the side of one triangle become equal to the corresponding side of other triangle। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो आपको ऐसे दो ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे कि जो पहले ट्राइंगल की साइड्स है वही साइड्स दूसरे ट्राइंगल की होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड। अगर फर्स्ट ट्राइंगल की फर्स्ट साइड 5 सेंटीमीटर तो दूसरे ट्राइंगल की जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 5। जो फर्स्ट ट्राइंगल की सेकंड साइड है 6 सेंटीमीटर की, वो ट्राइंगल की जो सेकंड साइड होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 6। ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल की थर्ड साइड है अगर वो 7 सेंटीमीटर की, तो सेकंड ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जिनकी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ऐसे केस में उन दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया भी क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो उनका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल। अब सेकंड केस में बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनका पेरीमीटर भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि पहले ट्रायंगल की जो साइड है वही सेम साइड सेकंड ट्रायंगल की भी है। पहले ट्रायंगल की अगर तीन साइड क्या है, 5 6 7, तो सेकंड ट्रायंगल की जो साइड्स है वो भी क्या है, 5 6 7, तो उनका पेरीमीटर भी ऐड करके आएगा, वो भी क्या आएगा, सेम। और जो उनका एरिया आएगा वो भी क्या आएगा, सेम। किसमें, जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब सेकंड केस में दोनों ट्रायंगल का फिर से क्या लाना है, एरिया इक्वल है लेकिन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देन ड्रॉ टू ट्रायंगल्स विद सेम। अब आपको ऐसे दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, उन दोनों ट्रायंगल का क्या बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। जो बेस है दोनों ट्रायंगल का वो सेम होना चाहिए एंड सेम हाइट। अब दो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करो कि दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम हो और दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम हो, बाकी जो दो साइड बची है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाएगी फिर दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंट। तो हमें दो साइड जो है उनकी बची हुई ट्रायंगल की वो क्या रखनी है, डिफरेंट। बट द साइड ऑफ, ठीक है, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देन ड्रॉ टू ट्रायंगल विद सेम बेस एंड सेम हाइट। दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट्स क्या होनी चाहिए, सेम। अगर पहले ट्रायंगल का बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है तो सेकंड ट्रायंगल का बेस भी 5 सेंटीमीटर होगा और उसकी हाइट भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। बट द साइड्स ऑफ वन, ठीक है, वन साइड अदर देन बेस, बेस को छोड़ के शुड नॉट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। अब जो पहले ट्रायंगल की जो साइड्स है, बाकी दो साइड बची हुई है, बेस और हाइट को छोड़ के, वो दो साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए सेकंड ट्रायंगल की दो साइड के बराबर, ठीक है। फर्स्ट दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम हो सकता है, पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट और सेकंड ट्रायंगल का बेस और हाइट वो सेम होगा, बाकी जब जो फर्स्ट ट्रायंगल की दो साइड बची और जो सेकंड ट्रायंगल की दो साइड बची वो बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपका दो वो क्या हो जाएंगे, आपके दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उनका एरिया भी क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि उनका बेस और हाइट क्या सेम है। तो एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले ट्रायंगल का भी हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकालोगे तो वो भी सेम आएगा, और वही एरिया किसका आएगा, सेकंड ट्रायंगल का, ठीक है। लेकिन और इस केस में दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या आएगा अलग, क्योंकि पहले ट्रायंगल का बेस, ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल का बेस सेम है, ठीक है। लेकिन पहले ट्रायंगल की दो साइड क्या है, डिफरेंट है, और सेकंड ट्रायंगल की भी जो दो साइड बची है वो भी क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की, तो उनका पेरीमीटर ऐड करके क्या आएगा, डिफरेंट। तो इस केस में जो दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट। जैसे सेकंड केस से दिखाता हूँ, एक ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक है, इसका बेस 6 है और सेकंड ट्रायंगल इसका बेस भी 6 है, ठीक है। हाइट कितनी है, 5। इस ट्रायंगल की भी हाइट कितनी है, 5, ठीक है। उन्होंने बोला कि बेस और सेकंड केस में उन दोनों ट्रायंगल का जो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल का भी बेस 6 है, इस ट्रायंगल का भी बेस 6 है, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी, 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल की भी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है जाएगा फॉर्मूला, तो हाफ बेस कितना है, 6 और हाइट कितनी, 5। तो 2 से 6 कर जाएगा, 3 टाइम्स 5 3 से 15। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रायंगल है इसका भी क्या बेस सेम है और हाइट सेम है, ठीक है। तो तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, हाफ बेस कितना है, 6 और हाइट कितनी है, 5। तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड क्या डिफरेंट है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी क्या डिफरेंट है। कुल सेम क्या है, बेस और हाइट, ठीक है। तो इस केस में कुल ये दोनों ट्रायंगल के नॉन कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कुल इनका क्या एक ही चीज़ साइड इक्वल है, वो बेस है।
बाकी दो साइड क्या डिफरेंट है, कॉन्ग्रेंट वो होते हैं जिनकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसे दो नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ये होंगे जिनका क्या एरिया सेम आएगा, ठीक है, सेम आ गया इन दोनों ट्रायंगल का, जबकि दोनों ट्रायंगल के नॉन कॉन्ग्रेंट। अब देखना है उनके का पेरीमीटर सेम आएगा। तो पहले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की साइड कितनी है, 6 6 6, तो कितना हो गया इसका पेरीमीटर 18। अब इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 6 है, वाली हाइट कितनी थी, 5 थी, और ये वाली साइड 8 थी। तो 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19। तो इस केस में जब दोनों ट्रायंगल नॉन कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनका पेरीमीटर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है और उनका एरिया इक्वल है तो उस केस में उनका पेरीमीटर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। बस इन दोनों नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्या था, इसका बेस और हाइट सेम थी। इस ट्रायंगल का जो बेस और हाइट थी वही इस ट्रायंगल का बेस और हाइट थी, बाकी दो साइड थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन तब भी इनका एरिया क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, लेकिन ये ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रेंट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसे दो ट्रायंगल का रफ स्केच ड्रॉ करना है कि उनके 5 पेयर्स तो इक्वल हों, लेकिन तब भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल में कितने पेयर होते हैं, ट्रायंगल में कितने होते हैं, कितने पेयर हो गए एंगल के, 3, ये क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना पेयर हो गया, एक पेयर इस एंगल का, नहीं, एक एंगल का पेयर, फिर ये दूसरे एंगल का, फिर तीसरे पेयर का, तीसरा वैसे एक साइड का पेयर, 4 पेयर, एक साइड इसका, फिर 5, ऐसे कितने 6, टोटल दो ट्रायंगल में कितने पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 6, ठीक है। उसमें से कुल 5 पेयर क्या है, इक्वल है, तब भी ट्रायंगल क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कैसा है देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 60 है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 60 है, तो एक पेयर इक्वल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये एंगल 30 है, इस ट्रायंगल का एंगल 30 है, सेकंड पेयर इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल का एंगल 90 है और इस ट्रायंगल का भी एंगल 90, तो थर्ड पेयर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो फोर्थ पेयर इक्वल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल की वाली साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो फिफ्थ पेयर इक्वल हो गया। लेकिन इस ट्रायंगल की वाली साइड 5.4 मीटर की है और इस ट्रायंगल की वाली साइड 6.3 मीटर की है, तो उनका जो 6 पेयर है क्या हो गया, वो अनइक्वल हो गया। तो 5 पेयर इक्वल है लेकिन एक पेयर क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। मीन्स इस ट्रायंगल के तीनों, इन इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का पेयर इक्वल हो रहा और इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड का पेयर इक्वल हो रहा, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड का पेयर क्या है, अनइक्वल। तो 6 में से 5 पेयर तो उनके इक्वल हो रहे हैं लेकिन एक पेयर क्या हो रहा है, अनइक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, नॉन कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा आपको ड्रॉ करना था कि ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में उनके 5 पेयर तो इक्वल हो लेकिन एक पेयर क्या हो, अनइक्वल। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, एक्सेप्ट वन साइड, ठीक है। उसमें से एक ट्रायंगल में एक साइड, ट्रायंगल की जो पहले ट्रायंगल की साइड है और दूसरे ट्रायंगल की जो एक साइड बची है वो दोनों क्या अनइक्वल है, हैंस ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्राइटेरियन डिड यू यूज़, ठीक है। क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन एक पेयर बचा है उसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और बताओ एडिशनल करस्पॉन्डिंग क्राइटेरियन क्या यूज़ करोगे। जब ट्रायंगल, जब आप उसका एक पार्ट बता दोगे जिस पार्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, उसके बाद सीपीसीटी से कौन कौन से पार्ट उसके इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल था हमारा, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, ठीक है। जो इसमें हमारा एडिशनल एक पार्ट बचा है इसको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो क्या बचा है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये दे नहीं लिखा था, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल इक्वल, ये 90, ये 90, मीन्स ये वाला एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे, तो किससे करूँगा, ये साइड इस साइड की बराबर आ जाएगी, अगर रियली बी सी साइड इस ट्रायंगल की बराबर आ जाएगी तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। तो कौन सा एक पार्ट बचा हुआ था इन दोनों ट्रायंगल में जिससे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे, वो था इस साइड वाला, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी बराबर आ जाएगी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट कब, जब बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, जब बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब हमें बताना है करस्पॉन्डिंग पार्ट से, करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से इसके इक्वल होंगे सीपीसीटी से। तो कॉन्ग्रुएंट आ गए तो याली साइड ए बी किसके बराबर आ जाएगी, पी क्यू के आ जाएगी, याली साइड किसके इक्वल आ जाएगी,
इसके, ठीक है। ये वाली साइड किसके इक्वल आ जाएगी, इसके, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर रहेगा, एंगल पी के, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है किससे, ए एस से। पहले इसमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने थे, लेकिन एक पार्ट बच गया था, तो हम बताते हैं कौन सा पार्ट था, वो ये वाली साइड। अब ये सारी साइड इसके बराबर गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सी पी सी टी से जो जो पार्ट अनइक्वल होंगे किससे इक्वल देंगे, सी पी सी टी से, ठीक है। ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। क्या पूछे क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको रीज़न बताना है क्यों ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यों है ट्राइंगल एफ ई डी के, ठीक है। आपको रीज़न बताना है। ट्राइंगल ए बी सी ये है, ट्राइंगल एफ ई डी ये है, ठीक है। आपको इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर गिवन है, ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है, ये वाली साइड इसके साइड के बराबर गिवन है, ठीक है। अब हमें देखना है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ क्राइटेरिया, ये एंगल लेकिन साइड ये आ रही है, दो एंगल और ये साइड, ठीक है। और वैसे दो एंगल और ये साइड, ऐसे क्राइटेरिया हमने नहीं पढ़ा है, ये क्राइटेरिया, ठीक है। ये तो एंगल एंगल साइड हो गया, ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड। हमने क्या पढ़ा है, एस ए एस, ठीक है, एस एस एस, ए एस ए और आर एच एस, ठीक है। तो अब इन दो ट्रायंगलों को कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कैसे प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल वैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया आप में अभी इस क्लास में नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है ये एंगल क्या गिवन है, ये वाला एंगल 90 है, इस ट्रायंगल का ये वाला भी एंगल 90, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल कितना देना चाहिए, 180। वैसे ही ये एंगल और ये वाला एंगल क्या देना चाहिए, 180, ठीक है। अब ये तो 90 है, ये भी 90 कन्फर्म है। अब ये वाला एंगल है इसके बराबर, लेकिन पता नहीं है हमें कि कितने डिग्री का है, ये कितने इसका मेजरमेंट है, ठीक है। मान के चल लो, लेकिन दोनों क्या है, बराबर हैं, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। ये 90 है, 90 कन्फर्म है। अब जितना और ये वाला एंगल इसके बराबर है, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ठीक है। तो 90 में मान के चल रहा हूँ ये वाला एंगल 40 है, तो ये वाला भी क्या होगा 40, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल ए और एंगल एफ क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी हमें पता नहीं अभी, और ये 90 है तो ये भी 90 है कन्फर्म, ठीक है। तो ये 90 प्लस 40 कितना हो गया, तो 90 प्लस 40 प्लस ये एंगल कितना देगा, 180। वैसे 90 प्लस 40 प्लस ये एंगल भी कितना देगा, 180। अब जब 90 प्लस 40 कितना दे देगा, 130, तो 180 से माइनस करोगे एंगल कितना आएगा, ठीक है, 50 आएगा। तो वैसे ही ये भी कितना है, 90, और ये भी कितना है, 40, तो 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130। और 180 से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 50। तो देखा है हमने कि तीनों, ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है, और ये वाला भी एंगल कितना आ रहा है, 50 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल सी भी किसके बराबर है, एंगल डी के, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये 90 90 था ही। तो भाई इन दो का सम जितना आएगा वैसे इन दो का सम आएगा, और इन दो का सम अगर आप 80 से माइनस करोगे 180 से, जो एंगल बचेगा, जो सी की वैल्यू आएगी वही इस केस में आएगी, क्योंकि इन दो का सम भी कितना आएगा, 90 प्लस 40, ठीक है। ये भी दोनों का एंगल जो उन दो का सम करके ऐड आएगा, उसको 180 से माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी वो भी इस एंगल की आएगी, और वो भी किसके बराबर आएगी, इसकी, क्योंकि जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। क्योंकि भाई अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ये तो 90 है, तो 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130। ये भी 40 है और ये भी 90, तो वो कितना हो गया, 130। और 130 माइनस करोगे 180 से कितना आएगा, 50। तो ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 50। वैसे ये भी कितना है, 40, और ये कितना है, 90। इसको भी ऐड करोगे कितना आएगा, 130 माइनस करोगे 180 से कितना आएगा, 50। तो ये एंगल भी कितना है, 50। मीन्स एंगल सी भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के, ठीक है। तो गिवन था हमें एंगल ए किसके बराबर था, एंगल एफ के, बी सी किसके बराबर था, ई डी के, और एंगल बी किसके बराबर था, एंगल ई के, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के किस क्राइटेरिया से, ए एस से। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी बाय क्राइटेरिया ऑफ ए एस ए। इफ़ किस क्राइटेरिया से, ए एस ए, लेकिन कैसे, अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, ठीक है, याली साइड बी सी डी ई के बराबर हो, और एंगल सी एंगल डी के बराबर, तो ही ऐसे ए ऐसे लग रहा ना, क्योंकि वो एंगल साइड एंगल, इसलिए हमने एंगल सी निकाला। इन क्राइटेरिया से नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एंगल सी निकाल दिया हमने। अब एंगल यहाँ पे डी निकाल दिया, अब क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, एंगल बी एंगल ई के बराबर, याली साइड बी सी डी ई के बराबर, और याला एंगल डी के बराबर। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इफ़ एंगल बी इक्वल टू ई, बी सी इक्वल टू डी ई,
एन एंगल सी इक्वल टू डी। और ये एंगल सी इक्वल टू डी कैसे आया भाई, ये इसके बराबर था, ये 90 था, तो इन दो का सम और इन दो का सम भी सेम आना था। अब इसका जो सम 180 से माइनस करेंगे वो एंगल क्या आएगा ये, ठीक है। वैसे ही इन दो का सम भी कितना, इन दो का एंगल का सम करेंगे वो 180 से माइनस करेंगे, जो एंगल ये आएगा और ये एंगल आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल हैं, तो जो ये वाला एंगल आएगा वो भी इसके बराबर आएगा, ठीक है।